चांद और चिराग की बहुत ही अच्छी कहानी। ये कहानी आपके दिल को छू जाने वाली है। एक जमाने की बात है, पहाड़ों और खेतों के दरमियान वाकई एक छोटा सा गांव था। इस गांव की गलियां कच्ची थीं, घर मिट्टी के बने हुए थे और रात होते ही हर तरफ गहरा अंधेरा छा जाता था। बिजली का कोई इंतजाम न था, इसलिए लोग मिट्टी के चिराग जलाकर अपनी जिंदगी का सफर तय करते थे। इसी गांव के एक सादा से घर के दरवाजे पर एक छोटा सा चिराग रखा रहता था। वो चिराग रोज गुरूब आफताब के बाद जलाया जाता और सुबह होने तक रोशन रहता। वो कोई खास चिराग न था, न सोने का बना हुआ, न उस पर कोई नक्शो निगार थे। बस मिट्टी का एक मामूली सा दिया था जिसमें तेल और एक बत्ती होती थी। मगर इस चिराग के दिल में एक अजीब सी उदासी रहती थी। हर रात जब वो जलता, आसमान की तरफ देखता तो वहां पूरे जोबन पर चमकता हुआ चांद नजर आता। चांद की रोशनी हर तरफ फैल जाती। खेत, दरख्त, छतें सब नुकरई रोशनी में नहा जाते। चिराग ये सब देखकर आह भरता। वो अपने दिल में सोचता, मैं कितना छोटा और कमजोर हूं। मेरी रोशनी सिर्फ चंद कदम तक जाती है, जबकि चांद पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। काश मैं भी चांद जैसा होता तो लोग मुझे भी देखते, मेरी तारीफ करते। वक्त गुजरता गया। चिराग रोज जलता, मगर उसके दिल में हसरत बढ़ती जाती। एक रात जब चांद बहुत रोशन था, चिराग की उदासी हद से बढ़ गई। उसने हिम्मत करके चांद से बात करने का फैसला किया। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ चांद, तुम कितने अजीम हो। सब तुम्हें देखते हैं, शायरी तुम पर लिखी जाती है, आशिक तुम्हें गवाह बनाते हैं, और मैं तो एक कोने में रखा मामूली सा चिराग हूं जिसे कोई देखता तक नहीं। चांद ने यह आवाज सुन ली। उसकी रोशनी कुछ नर्म पड़ गई और वो मुस्कुरा कर बोला, ऐ नन्हे चिराग, तुम क्यों खुद को इतना कमतर समझते हो? चिराग ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि मैं तुम जैसा नहीं हूं। मेरी रोशनी कम है, मेरी हैसियत छोटी है। मैं सिर्फ एक घर को रोशन करता हूं, जबकि तुम पूरी दुनिया को। चांद ने नरमी से जवाब दिया, क्या तुम जानते हो तुम्हारी रोशनी कितनी कीमती है? चिराग हैरान हुआ, कीमती? मेरी ये मामूली सी लौ? चांद बोला, हाँ बिल्कुल, मैं आसमान पर हूं, सबके लिए हूं, मगर तुम जमीन पर हो, दिलों के करीब हो। तुम्हारी रोशनी में बच्चे अपनी किताबें पढ़ते हैं, माँ बाप एक दूसरे के चेहरे देखते हैं, मुसाफिर को दरवाजा मिलता है। चिराग खामोश हो गया। चांद ने बात जारी रखी, मेरी रोशनी दूर से खूबसूरत लगती है, मगर तुम्हारी रोशनी अंधेरे के ऐन बीच में उम्मीद बनकर जलती है। तुम अंधेरे से लड़ते हो, मैं सिर्फ उसे नर्म करता हूं। इसी लम्हे घर के अंदर से एक छोटे बच्चे की आवाज आई, अम्मी, चिराग बुझ ना जाए, मुझे डर लगता है। मां ने फौरन चिराग को ठीक किया और कहा, नहीं बेटा, चिराग जल रहा है, कुछ नहीं होगा। यह सुनकर चिराग का दिल कांप गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी रोशनी किसी के खौफ को कम कर रही है। उसी रात एक मुसाफिर भी उस घर के पास आकर रुका। अंधेरे में भटकते हुए उसने चिराग की लौ देखी और दरवाजा पहचान लिया। उसने सुख का सांस लिया और कहा, खुदा का शुक्र है, कोई तो रोशनी है। चिराग की लौ थोड़ी और सीधी हो गई। चांद ने मुस्कुरा कर कहा, देखा, तुम किसी के लिए रास्ता हो, किसी के लिए हौसला, किसी के लिए तहफ्फुज। क्या ये कम है? चिराग की आंखों में अगर आंखें होती तो आंसू आ जाते। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा था। मैं बस खुद को तुमसे मुवाजना करता रहा। चांद बोला, जो खुद को दूसरों से तोलता है वो अपनी कद्र भूल जाता है। हर रोशनी का अपना मकाम होता है। अगर दुनिया में सिर्फ चांद ही होता तो घरों का अंधेरा कौन दूर करता? रात गहरी होती गई, हवा हल्की चलने लगी, मगर चिराग की लौ मजबूत थी। अब वो हसरत से नहीं, शुक्र से जल रहा था। सुबह के करीब जब चांद ढलने लगा, उसने कहा, ऐ चिराग, याद रखना, छोटी रोशनी भी अगर दिल से जले तो अंधेरे को शिकस्त दे देती है। चांद आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। सूरज निकल आया और चिराग को बुझा दिया गया। मगर उस दिन के बाद
चिराग बदल चुका था। अब जब रात होती और वो जलता तो आसमान की तरफ देखकर उदास न होता। वो अपने सामने बैठे लोगों को देखता, उनके चेहरों पर सुकून, आंखों में उम्मीद और दिलों में इत्मीनान। वो जान चुका था कि अजमत ऊंचाई में नहीं, फायदा देने में होती है। और यूं एक मामूली सा चिराग अपनी मामूली सी लौ के साथ हर रात खामोशी से एक अजीम काम करता रहा। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।